हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज की क्लास शुरू करने से पहले ना एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं बच्चों, ठीक है। आज हम सुनेंगे अर्जुन और भीम की कहानी, छोटी सी। तो हुआ क्या, एक बार की बात है, अर्जुन जो है जैसे आपको पता है कि वो बहुत बड़े धनुर्धारी थे, धनुष चलाते थे। तो वो क्या कर रहे थे, अपनी प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे, जिसको हम आर्चरी कहते हैं आजकल के टाइम पे। वो अपनी प्रैक्टिस करने में लगे हुए हैं, बहुत टाइम से वो कोशिश कर रहे हैं निशाना लगाने की, लेकिन निशाना लग नहीं रहा है। और अब उनके गुरु जी आए, गुरु द्रोण, तो उन्होंने पूछा कि आप इतनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हो, क्या लगा नहीं? तो उन्होंने बोला कि नहीं, बहुत देर से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, नहीं लगा। शाम हो चुकी थी, गुरु ने बोला, टीचर ने बोला चलो कोई बात नहीं, अब आप जाओ, सो जाओ और कल फिर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो अब वो जो है अपने सोने के लिए, आराम करने के लिए अपने घर में जाने लगे। तो जैसे ही वो अपने घर में एंटर करते हैं तो वो देखते हैं कि भीम, जिनको बहुत ज्यादा लड्डुओं का क्रेज था, वो बहुत लड्डू खाते थे, उनको बहुत पसंद था। तो उन्होंने देखा कि अंधेरा है बिल्कुल, और वो क्या कर रहे हैं, वो जल्दी जल्दी अंधेरे में लड्डू खाने में लगे हुए हैं। तो अर्जुन ने पूछा, अरे भीम भैया क्या कर रहे हो? तो उन्होंने बोला, अरे भैया मैं तो लड्डू खा रहा हूँ। तो उन्होंने बोला, अरे आपको अंधेरे में दिखाई कैसे दे रहा है? तो उन्होंने बोला, मुझे ना लड्डू खाने के लिए किसी उजाले की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि निशाना कहाँ लगाना है, ठीक है। अब वो चीज उनके दिमाग में हिट कर गई, उन्हें ये बात समझ में आ गई कि देखो, वो जब प्रैक्टिस कर रहे थे ना, तो उनका फोकस डाइवर्टेड था। वो कभी किसी चीज पे फोकस कर रहे थे, कभी किसी चीज पे, मतलब अलग अलग चीजें उनके दिमाग में आ रही थी उस टाइम पे। वो उस पॉइंट पे, उस टारगेट पे इसीलिए हिट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनका फोकस नहीं था। तो अब उन्होंने सोचा कि चलो रात हो गई है भले ही, लेकिन मैं प्रैक्टिस करूंगा। तो अब पूरी रात उन्होंने प्रैक्टिस करी, और सुबह अगले दिन जो है मॉर्निंग में ही उन्होंने अपने गुरु के आगे, गुरु द्रोण के आगे करके दिखा दिया कि देखो गुरुजी, मैंने तो ये कर दिखाया, ठीक है। ये जो स्टोरी है ये आप सभी के लिए है, और इसका मोटिव क्या है बच्चों, ये ध्यान रखना कि लाइफ में कितनी ही प्रॉब्लम्स आ जाए आपके, लेकिन आपको स्टॉप नहीं करना है और आपको चलते रहना है। अंधेरा मतलब आपकी लाइफ में अंधेरा आएगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी स्ट्रगल्स, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनके पास रिसोर्सेज की कमी होगी पढ़ने के लिए, लेकिन आपको रुकना बिल्कुल भी नहीं है, आपको चलते रहना है, हार नहीं माननी है, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। सोचते रहना है कि हम क्या ऐसा करें जिससे हमारे जो है, हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जैसे भीम का ध्यान उनके लड्डुओं पे था ना, वैसे ही आपका फोकस कहाँ होना चाहिए बच्चों, आपकी स्टडीज पे होना चाहिए। और दूसरा फोकस कहाँ होना चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके क्वेश्चन पेपर्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पे भी होना चाहिए। तो उसको फोकस करके, टारगेट करके ही जब आप सोल्व करेंगे ना, तो बहुत अच्छे से इसको सोल्व कर पाएंगे। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चंस को, ठीक है बच्चों। आज की क्लास में हम क्या क्या देखने वाले हैं, इसको देखते हैं, ठीक है। क्लास में ना हम देखेंगे एक्सप्रेस इन प्राइम फैक्टर्स। इनको, इन नंबर्स को हमें प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज का 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन बता रही हूँ। 140 आपके पास दे रखा है, इसको हमें किस में कन्वर्ट करना है, इसके प्राइम फैक्टर्स में हमें इसको एक्सप्रेस करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आप देखेंगे, चलिए 140 हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 140, ठीक है। आपको बताया था मैंने प्राइम फैक्टर्स हम कैसे करते हैं। यहाँ पे हम 140 को राइट करेंगे और इधर हम प्राइम फैक्टर्स करके दिखाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आपको लास्ट में दिख रहा है जीरो। जीरो, कोई भी नंबर के पीछे जीरो हो, जैसे मैंने आपको बताया था, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, इन 5 नंबर्स में अगर कोई भी नंबर अगर लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो ये 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, ठीक है। लास्ट में फिर से 0 है, तो क्या ये 2 से डिविजिबल है? बिल्कुल है। 2 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो यहाँ पे आ जाएगा 35, ठीक है। अभी देख रहे हैं कि ये किस पे जा सकता है, 5 से जा सकता है, क्योंकि 2 से डिवाइड हो नहीं रहा। 3 से चेक कर लीजिए, 5 + 3 8, क्या 8 3 के टेबल में डिवाइड होता है? नहीं होता। तो इसका मतलब सीधा 4 से तो करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि 4 से भी डिवाइड नहीं होगा ये। सीधा हम 5 से डिवाइड करेंगे इसको, 5 7 35, 7 1 7। ये हमने कर दिया कन्वर्ट इसके प्राइम फैक्टर्स में, ठीक है। क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास 140 के लिए? 2 × 2 × 5 × 7 बच्चों, ओके। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब हम दूसरे वाले क्वेश्चन, इसका सेकेंड वाला पार्ट को सॉल्व करते हैं। 156, ठीक है बेटा। 156 को अभी हमें किस में चेंज करना है? प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना है, ठीक है। प्राइम फैक्टर्स में चेंज करने के लिए 156, और ये है हमारे पास ये
ठीक है, करते हैं इसको कन्वर्ट। तो 6 दिख रहा है ना बेटा, बताया था अभी, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, कोई भी नंबर हो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 हो जाएगा और 2 8 जा 16 हो जाएगा। अभी भी 2 से डिवाइड हो रहा है क्योंकि लास्ट में 8 है यूनिट प्लेस पे। 2 3 जा 6 और 2 9 जा 18। अब किससे डिवाइड होगा बेटा, आप इसको देख के बता सकते हो, वैसे 3 से डिवाइड हो रहा है, पर फिर भी मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि 3 और 9 और 3 को हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 9 3 12 होता है। 12 क्या 3 से डिवाइड होता है? हाँ बिल्कुल होता है। तो इस पूरा नंबर 39 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 13। ओके बेटा, 1 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है। सो 156 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। यहाँ भी इज इक्वल्स टू में 140 लिख देना बेटा, इज इक्वल्स टू 140। ठीक है, ये था। ओके, सो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। अब हम बात करते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन की। थर्ड वाले क्वेश्चन में हमारे पास क्या सॉल्व करना है बेटा। थर्ड में हमें देखा आपके पास नंबर क्या है, 3 8 2 और 5 दे रखा है। सो इसके दोबारा से प्राइम फैक्टर्स करने हैं, हमें सेम प्रोसेस को बार बार रिपीट करते रहना है। सो 3 8 2 5 इसका फैक्टर करेंगे तो क्या होगा बेटा, सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में 5 है। 5 है तो इसका मतलब ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। अब ये 3 से चेक कर लेते हैं, 8 + 2 10, 10 + 5 15 और 16 17 18। सो ये आ जाएगा 3 से डिवाइड हो रहा है। सो इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। ठीक है, 3 5 जा 15। ओके, यहां तक क्लियर हो चुका है, तो आगे हम बढ़ सकते हैं। अभी हम चेक करें क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है या नहीं। 7 + 5 12, 13 14 15। अगेन ये 3 से डिवाइड हो रहा है, सो इसको हम 3 से डिवाइड दोबारा से कर देंगे। सो 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ओके, सो यहां तक हमारा क्लियर हो गया, 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हम इसको किससे ब्रेक डाउन करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे। तो देखिए 3 से क्या डिवाइड हो सकता है, 5 + 4 9 और 2 11। 11 क्या 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। 2 से तो पहले ही देख चुके हैं हम कि नहीं हो रहा, इसीलिए हमने 3 से चेक किया था। अब हम देखेंगे 5 से इसको डिवाइड करके। 4 के लिए हमें लास्ट 2 नंबर्स देखने होते हैं, तो 4 लास्ट 2 नंबर्स हमारे डिविजिबल नहीं हो रहे, तो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अभी हम इसको किससे डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 5 8 जा 40, 2 बच गया, 5 5 जा 25। ठीक है, क्लियर। अभी हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा, इसको हम किससे कर सकते हैं, 5 से दोबारा करेंगे। 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। ओके, सो यहाँ आ जाएगा 17। ठीक है, बहुत बढ़िया। सो 3 8, मुश्किल वक्त कमांडो सब है ना बच्चों। 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ये हमारा आ जाएगा इसका आंसर। इतनी कहानी समझ में आई सभी को? तो आगे हम बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 17 है, इसको 17 रखेंगे, ये 17 है। ओके, चलिए हो गया ना क्लियर आप लोगों को। चलिए अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 की। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को देखते हैं। 3 पार्ट्स तक हम इसके सॉल्व कर चुके हैं। 4th वाला पार्ट और 5th वाले पार्ट को अभी हम सॉल्व करेंगे। बिल्कुल जल्दबाजी नहीं मचानी है, मैथ जितना आराम से करेंगे, शांति से करेंगे, उतने अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्योंकि आपको बता देती हूँ एक बात कि द कामर यू आर द शार्पर यू बिकम। जितना शांत रहेंगे उतना आप शार्प बनेंगे। तो ये देखिए आपके पास नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है 5005। ओके, सो यहाँ पे 5005 आ जाता है। ठीक है, अभी हम देख पा रहे हैं कि ये 5 से डिवाइड होगा, तो हम इसको 5 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि 2 से नहीं हो रहा, 3 से नहीं हो रहा, 5 से होगा। 5 1 जा 5, 0 0, 5 1 जा 5। अभी देखते हैं कि क्या ये कोई दूसरे नंबर से डिवाइड हो सकता है। तो 5 के बाद हम कौन से वाले नंबर को ले सकते हैं, 7 को ले सकते हैं। चलिए 7 से डिवाइड करके देखेंगे इसको कि क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो 7 1 जा 7, 3 0 7 4 जा 28, बिल्कुल हो रहा है। 7 3 जा 21, सो 143 आ जाएगा बेटा। तो ये हमारा सीधा 7 से डिवाइड हो रहा है, और इसको हम देख के समझ पा रहे हैं कि ये 11 से भी डिवाइड हो रहा है। 11 1 जा 11 और 3 बच जाएगा 33। तो 11 से अब हम इसको डिवाइड कर देंगे। तो 11 1 जा 11 और 14 में से 11 गए, 3 बच गया 33। 11 3 जा 33। अगर आप ऐसे डिवाइड नहीं कर पा रहे हो क्विकली, तो आप ऐसे भी डिवाइड करके देख सकते
सकते हो, जैसे अभी मैंने किया है आपके सामने ही। ठीक है, चलो आगे हम देखेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट को। सो इसके लिख लेते हैं पहले फटाफट। 5005 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ओके, चलिए अब हम हमारे आर्मी ऑफिसर्स आगे बढ़ेंगे 7429 की तरफ। ठीक है, सो अभी 7429, ठीक है। सो इसको हम देखते हैं कि ये कौन से नंबर से डिवाइड हो पा रहा है। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। 5 से भी नहीं हो रहा, 7 से भी नहीं हो रहा, 11 से भी नहीं हो रहा। ये कैसे एक पर्टिकुलर नंबर जैसे कि 17 से डिवाइड हो सकता है ये। ठीक है, सो हम इसको 17 से डिवाइड करेंगे। कैसे चेक किया बच्चों मैंने एक एक करके डिवाइड करके देखोगे आप कब कहाँ तक डिवाइड हो रहा है। 13 तक हमने यहाँ पे डिवाइड किया था, 13 देखा था 143 आ रहा था। 13 से डिवाइड करके देख लीजिए, अगर 13 से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। 13 से नहीं हो रहा तो 17 पे आ जाएंगे, 17 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है बेटा, सो 17 कितना आएगा, 7429। ठीक है, कितना आएगा बेटा, 17 1 जा 17, कितने पे आएगा, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68 आ जाएगा। ओके, सो 14 में से 8 गए, कितने बचे बेटा, 14 माइनस 8 दैट इज 6। हाँ, सो यहाँ पे 2 और 9 आ जाएगा। ओके, ठीक है, अभी हम किस पे लेंगे इसको, आपकी बार हम लेंगे इसको 17 3 जा 51 पे ले लेते हैं। 6 में से 5 गए, 1 और 1 और 9, 119 कितने पे जाता है बेटा, 7 पे जाता है। तो ये देखिए आपका पूरा पूरा डिवाइड हो गया है 437। ठीक है, अभी हम किससे डिवाइड करेंगे बेटा इसको अभी हम 23 से डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम किसी और नंबर से देखते हैं, 19 से देख लेते हैं डिवाइड करके, क्या ये 90 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, सो 437। ठीक है, 19 का टेबल जैसे आपको पता है कि बहुत सारे बच्चों को ऑलरेडी पता भी होगा कि एक ट्रिक है 19 के लिए, 1 3 5 7, और इधर प्राइम नंबर्स लिखते जाएंगे, ऑड नंबर्स लिखते जाएंगे, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 और 19, और यहां से क्या करेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो ये हमारा 19 का टेबल हमारे सामने आ गया। ठीक है, अभी देख लीजिए जरा, 19 के पे 2 पे ले लेंगे हम, 38 आ जाएगा। ओके, सो 13 में से 8 को माइनस करेंगे, कितना आएगा बेटा, 5 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे 57 आ जाएगा, और 3 पे आ जाएगा हमारा, तो अभी हमने 19 से डिवाइड किया तो ये आ जाएगा 23। अब 23 1 जा 23, तो ये हमने इसको सोल्व कर लिया। ओके बच्चों, चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, फटाफट जल्दी से नोट कर लीजिए, और उसके बाद हम इसके सेकेंड वाले पार्ट को फटाफट सोल्व करेंगे। ठीक है बेटा, 2 को देखेंगे। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी फटाफट सॉल्व करेंगे, देखते हैं, लेट्स सी कि हु विल डू इट फर्स्ट, पहले कौन करेगा। ठीक है, सो सबसे पहला वाला पार्ट कैलकुलेशन करते रहेंगे साथ के साथ, और मेरे साथ रेस लगाएंगे, देखेंगे कि मैम जल्दी करते हैं या फिर आप जल्दी कंप्लीट करते हो। ठीक है, सो इसको फटाफट कंप्लीट करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, और फिर इसको वेरीफाई करके दिखाना है। तो पहले हम इनके एलसीएम निकाल लेते हैं और एचसीएफ निकाल लेते हैं। ठीक है, अलग अलग दोनों को फैक्टर कर लेते हैं। सो यहाँ पे आ जाएगा 2 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, खत्म कहानी। इसको देख सकते हैं हम, ये 7 से जा सकता है, आपको पता है कि 13 7 जा 91 होता है। सो यहाँ पे आ जाएगा 13, और ये आ जाएगा 13 13 1 जा 13। सो ये दोनों हमारे पास इसके फैक्टर्स निकल गए हैं। अब हम क्या करेंगे, इनको हम ब्रेक डाउन करेंगे प्राइम फैक्टर्स में, इनके हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। सो अभी हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एक 13 कॉमन है, तो 13 को हम एक बार लिख लेते हैं। ठीक है, दूसरा 2 और फिर 7 7 2 जा 14, तो 13 इंटू 14 करके बताइए मुझे कि कितना आ रहा है। सो 13 4 जा 52, 2 आ जाएगा और 5 आ जाएगा, यहाँ पे 13 1 जा 13 और प्लस 5 18 आ जाएगा, 182 आ जाएगा बेटा। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम क्या आया, 182 आया। एचसीएफ क्या आएगा बेटा, एचसीएफ आएगा हमारे पास, इन दोनों में कॉमन क्या है, 13 है, सो एचसीएफ आ जाएगा 13, कहानी खत्म। सो अभी देखेंगे, आप मुझे बताइए कि अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे। सो मेरे साथ जल्दी जल्दी कैलकुलेट करेंगे, और अभी रेस शुरू हो जाएगी आपकी। ठीक है, मेरे साथ एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स टू
नंबर्स। ठीक है, सो यहाँ पे एलसीएम कितना दे रखा है 182 आया है हमारे पास, हमने सॉल्व किया था, इन्होंने दिया थोड़ी था, हमने सॉल्व किया है। ठीक है, सो 26 इंटू यहाँ पे 91 आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कि कितना आ रहा है। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं और बताते हैं। 13 टू जा यहाँ पे 182 एंड 13, 3 2 जा 6, 8 3 जा 24, 4 टू कैरी, 3 1 जा 3, 4 5, 5 आ जाएगा, 1 2 जा 2, 1 8 जा 8, 1 1 जा 1, 6 6 13 और 2 3 6 6 आ जाएगा बेटा, 2 3 6 6। और इसको मल्टीप्लाई करा आपने या नहीं किया? जल्दी फटाफट बताइए, क्या यही आ रहा है या कुछ और आ रहा है? अगर सेम आ रहा है तो बिल्कुल सही है आपका आंसर। ठीक है, सो हमने वेरीफाई भी करके दिखा दिया कि ये हमारे दो नंबर्स थे, ये दोनों नंबर्स हमने यहाँ पे ले लिए और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखा तो एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल आ गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसको आप यूज कर सकते हैं कैलकुलेट करने के लिए। जब आपके पास एलसीएम दे रखा हो, प्रोडक्ट दे रखा हो, तो एचसीएफ भी निकाल सकते हैं, दूसरी साइड शिफ्ट कर दो और प्रोडक्ट से डिवाइड कर दो, सिंपल। सो अभी हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो जल्दी जल्दी मेरे साथ फटाफट शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, पार्ट को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 510 एंड 92, जल्दी से रेस लगाएंगे मेरे साथ और देखेंगे कि कौन सबसे पहले सॉल्व इसको करेगा। 510 को ब्रेक डाउन करेंगे और 92 को ब्रेक डाउन करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। ठीक है, सो 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10, 2 5 जा 10 और 5 5 10 और 2 12, 3 से डिवाइड हो रहा है, सो 3 8 जा 24 और 3 5 जा 15 हो जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे अभी हम बात करेंगे 8 2 10 3 13, 13 नहीं जा रहा, सीधा 5 से ले लेंगे, 5 1 जा 5, 6 7 8, 5 7 जा 35, सो यहाँ पे आ जाएगा 17 1 जा 17। अभी इसको डिवाइड करेंगे तो 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और यहाँ आ जाएगा 23 1 जा 23। सो एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, एलसीएम क्या है देखो, एलसीएम निकालने के लिए इन दोनों में कॉमन ढूंढेंगे। कॉमन सबसे पहले ये देखो, ये 2 कॉमन है, 2 कॉमन है तो इसको एक बार लिख लेंगे। ठीक है, फिर आगे आ जाते हैं 3 पे, फिर 5, फिर 17 एज इट इज और फिर 2 और 23। ठीक है, सो देखिए अब इसको सोल्व कैसे करें। 5 2 जा 10 और 10 2 जा 20, सो 5 10 20। ठीक है, सो यहाँ आ जाएगा 20। ठीक है, इन तीनों को नंबर को मल्टीप्लाई करेगा, 17 और 3 एंड 23। ठीक है, सो ये आ जाएगा 51, 17 3 जा 51 और 23। ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर लास्ट में हमारे पास ये नंबर बच जाएगा। ठीक है, 2 बच जाएगा, तो 2 से हम बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 51 इंटू 23 को कर लेते हैं पहले। सो 3 1 जा 3, 5 जा 15 और 2 1 जा 2, 5 2 जा 10, 3 और 7 और 1 और 1 ये आ जाएगा बेटा। और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 जा 6, 7 2 जा 14 आ जाएगा यहाँ पे, और 2 1 जा 2 3 आ जाएगा और 2 1 जा 2 आ जाएगा। ओके, और 0 लगा देंगे तो 2 3 4 6 0 आ जाएगा, 2 3 4 6 0। ये हमारा आंसर आ गया एलसीएम के लिए। ठीक है, अभी हम एचसीएफ फाइंड करेंगे। इसका एचसीएफ क्या है देखो, दोनों में कॉमन नंबर क्या है, 2 है, तो 2 आ जाएगा हमारे पास इसका एचसीएफ। ओके, एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। आगे की कहानी तो आपको पता ही है कि क्या करना है, मल्टीप्लाई करके देखेंगे कि सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। सो एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम इंटू एचसीएफ, फॉर्मूला जरूर लिखेंगे, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ, जो वेरीफाई करना है उसको मेंशन करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, सो अभी हम देखेंगे एलसीएम क्या है हमारे पास 2 3 4 6 0, एचसीएफ क्या है बेटा 2 है हमारे पास। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट करना है। सो कौन कौन से 2 नंबर्स थे हमारे पास, 510 थे एंड 92 था। ठीक है, अब जल्दी से मेरे साथ कैलकुलेट करेंगे और बताएंगे कि कौन मुझसे पहले जल्दी फटाफट सॉल्व करता है। तो 2 0 जा 0, 6 2 जा 12 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, 4 2 जा 8 9, 3 2 जा 6 और यहाँ पे 2 2 जा 4। सो ये आ जाएगा 4 6 9 2 0। क्या सेम आया है आपका आंसर भी या कुछ और आ रहा है आपका, जल्दी बताएंगे बेटा। हो गया क्लियर? तो अभी हम नेक्स्ट वाले लास्ट वाले पार्ट को सोल्व करेंगे, जल्दी फटाफट नोट करिए, देखते हैं इसका सोल्व करते हैं फटाफट। ठीक है बच्चा, तो देखिए ध्यान से एक एक चीज को बता रही हूं मैं और उसको बिल्कुल नोट करके रखेंगे और
ध्यान से सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, छोटी छोटी चीजें मिस हो जाती है ना और फिर हम क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। 336 है और यहाँ पे 54 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए 2 से डिवाइड हो रहा है, ये 2 1 जा 2 है, ठीक है, 2 6 जा 12 और 2 8 जा 16, 2 6 8 जा 16 आ जाएगा, 2 4 जा 8 आ जाएगा, 2 अगेन 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4 यहाँ पे ही आ जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 आएगा, ओके, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7, ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया है। अभी हम इस पे आ जाते हैं, ये भी 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, ओके। चलिए अब हम इसके एलसीएम और एचसीएफ को फाइंड करेंगे। सो एलसीएम क्या होगा इसका? एलसीएम देखेंगे कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, एक बार लिख दिया, और क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, एक बार लिख दिया, ठीक है। सो और बाकी नंबर्स को एज इट इज लिख लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है, इंटू बाकी बच गए नंबर्स को भी हम मेंशन यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। सो अभी हम इसको फटाफट सॉल्व करेंगे, जल्दी बताइए बच्चों कितना आ रहा आंसर? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, ठीक है। सो यहाँ पे आ जाएगा 16 और 7, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 और इंटू 7 हो गए ना सारे नंबर्स, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 आ जाएगा, और यहाँ पे 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 और इंटू 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों तीनों नंबर्स को हम सॉल्व कर लेते हैं फटाफट, जल्दी से इसको कैलकुलेट करके बताइए मुझे कि कितना आ रहा है। 27 इंटू, पहले हम 7 के साथ कर लेते हैं इसको, 7 7 जा 49, 4 7 2 जा 14, 14 प्लस 4 18, 189 आ जाएगा। 189 को हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। सो 9 6 जा 54, 4 आ जाएगा, 5 आएगा यहाँ पे, और 8 6 जा 48, 250 एंड 53 आ जाएगा, ठीक है। 6 1 जा 6, 6 प्लस 4 10 और 1 11 और 9 8 1 4 और 12 10 और ये 3 3024, 3024 आ जाएगा बेटा, ओके। यहाँ तक क्लियर हो चुका है आपको? तो अभी हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ क्या आएगा बेटा? एचसीएफ आएगा, आपको पता है, अभी बताया था मैंने, दो क्या चीजें कॉमन थी, 2 कॉमन था यहाँ पे और 3 कॉमन था, सो यहाँ पे इन दोनों का एचसीएफ आ जाएगा 6। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स में सॉल्व करके कि क्या ये आ रहा है या नहीं। एलसीएम इंटू HCF is equals to product of numbers 336 into 54। चलिए बेटा जल्दी करिए सॉल्व। 6 4 जा 20, 6 4 जा 24, 4 2 कैरी, 6 2 जा 12, 13 14, 4 1, 6 3 जा 18, सो यहाँ पे आ जाएगा 18144, ये आ गया आपका आंसर। सो आई जस्ट होप कि आपको समझ में आई है सारी चीजें, और अगर समझ में नहीं आई हैं तो आपके पास ऑप्शन है कमेंट का, आप कमेंट करके बताइए मुझे कि मैम हमें यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे समझ में नहीं आया है, ठीक है। सो अभी आप अपना ध्यान रखेंगे और पढ़ते रहेंगे, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद।